हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने लगे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है। इसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी स्टेशनरी फेस सॉलिड होगा। ठीक है। इस तरह मोबाइल फेस लिक्विड होता है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी मोबाइल फेस क्या होगा, लिक्विड होगा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को की वीडियो देखने से पहले आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि जिन सॉल्वेंट्स का ज़िक्र मैंने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किया था, वही सॉल्वेंट्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होंगे। जिन एडजॉर्बेंट्स का मैंने ज़िक्र थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किया था, वही जो है सॉल्वेंट्स जो है कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होंगे। तो मैंने कहा स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाली इस्तेमाल होगी, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। सिर्फ वर्किंग में फ़र्क है, तो वर्किंग हम इसकी देख लेते हैं। तो वर्किंग में देखें वो क्या कह रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वर्टिकल मेड अप ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक। हमने एक ट्यूब लेनी है जो कि ग्लास और प्लास्टिक की होगी, बनी हो सकती है, वर्टिकल शेप में होगी। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कॉलम। जो आपने मिक्सचर सेपरेट आउट करवाना है, जो सैंपल आपने सेपरेट आउट कराना है, वो आपने ऊपर से जो है ना रन करवाना है। सॉल्वेंट्स और एलिमेंट इज़ अलाउड टू फ्लो डाउन थ्रू द कॉलम। सॉल्वेंट भी जो है ना आपने ऊपर से ही फ्लो करवाना है, ताकि ये नीचे की तरफ मूव करे। क्लियर। तो इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। देखें, सबसे नीचे रुई रखी जाती है, ऊपर एक जो है रेत की तह रखी जाती है इस एज तक, ठीक है, जहाँ पे कर्व शेप आपको ये नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे एडजॉर्बर रख दिया जाता है, फिर दोबारा रेत रखी जाती है, फिर जो है यहाँ से हम सैंपल को फ़्लो करवाते हैं और सॉल्वेंट को फ़्लो करवाते हैं। ठीक है। A substance relatively strongly adsorbed will spend more time to come out। देखें, इस जो सैंपल यहाँ रखा जाएगा उसमें कई सारे कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा, बी कंपोनेंट होगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लिया एक कंपोनेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब होने की उसके अंदर सलाहियत है, चिपकने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है उसके अंदर, तो उसके फ़्लो होने में टाइम लगेगा, उसके नीचे आने में टाइम लगेगा। लेकिन जो कंपोनेंट मिसाल के तो बी कंपोनेंट है, उसके अंदर चिपकने की सलाहियत नहीं है, तो वो बड़ी आसानी से यहाँ फ़्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस के अंदर एड्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा है, उसके यहाँ से पास आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जिस कंपोनेंट की एड्जॉर्प्शन की सलाहियत कम है, वो जो है उसका जो है वो जल्दी जो है यहाँ से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। एज द टाइम पासिस द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन एंड कम आउट एट द लोअर एंड ऑफ द कॉलम। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट यहाँ से नीचे फ़्लो करेगा, वो कंपोनेंट्स को भी अपने साथ लेके आता जाएगा, और वो जो कंपोनेंट्स यहाँ से मिक्सचर में से अलग होंगे, वो हम यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप एक फ्लास्क में जो है कोलेक्ट कर लेंगे। जिनमें एड्जॉर्प्शन की सलाहियत कम थी वो पहले निकल आएंगे, ठीक है, और जिनमें जो है एड्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा थी, ठीक है, वो देर से निकल के आएंगे। तो कहता है इस तरीके से हम मिक्सचर को जो है आसानी से सेपरेट भी करवा सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को, और एनालाइज भी उसका कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि आपने सॉल्वेंट्स भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाले यूज़ करने हैं, आपने जो है एड्जॉर्बेंट्स भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाले इस्तेमाल करने हैं, इस टॉपिक के अंदर यूज़ करने हैं। सिर्फ वर्किंग में फ़र्क है। किस में फ़र्क है? और ये क्लास कौन सी है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्लास है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? सेपरेशन टेक्निक होती है, प्योरीफिकेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम मिक्सचर को
में से कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। मैंने इसमें बताया कि वर्टिकल कॉलम होगा, ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होगा, ठीक है, एक ट्यूब होगी। मैंने इसमें कहा कि हमारे पास जो हमने सैंपल को फ़्लो कराना है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो करवाना है, सॉल्वेंट को भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो करवाना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि देखें, सबसे नीचे रुई रखी जाती है, फिर रेत की एक तह बिछाई जाती है, ठीक है, फिर जो है इसमें एड्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेस को रखा जाता है, फिर एक तह चढ़ाई जाती है, रखी जाती है रेत की, टाइटली इसको पैक किया जाता है, ठीक है, और फिर जो है सैंपल को यहाँ से पास कराया जाता है और साथ ही सॉल्वेंट को पास कराया जाता है। मैंने कहा फ़र्ज़ कर लिया मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट में एड्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा थी, ठीक है, तो वो उसको बहुत टाइम लगेगा यहाँ से नीचे की तरफ आने में, और एक कंपोनेंट में एड्जॉर्प्शन की सलाहियत कम थी, तो वो बड़ी जल्दी से जो है यहाँ से गुज़र जाएगा। तो जो कंपोनेंट बड़ी जल्दी से यहाँ गुज़र गया, ठीक है, तो आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सबसे पहले कोलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और जो कंपोनेंट में एड्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा थी तो वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम के बाद आप दूसरा कंपोनेंट भी यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप एक फ्लास्क में कोलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो जो मिक्सचर था उसमें जो कंपोनेंट्स थे, उस कंपोनेंट को किसने सेपरेट आउट कराया? उस सॉल्वेंट ने सेपरेट आउट कराया जो कि यहाँ से गुजरा है। यहाँ से सैंपल भी गुजरा है, ठीक है, सैंपल के कंपोनेंट्स भी गुजर रहे हैं और यहाँ से सॉल्वेंट भी गुजर रहा है, ठीक है। इस तरह हम बारी बारी कंपोनेंट्स को अलग करवा लेंगे। वो कंपोनेंट्स जिसमें एड्जॉर्प्शन की सलाहियत कम है वो पहले निकल आएंगे, ठीक है, चिपकने की सलाहियत कम है, और वो कंपोनेंट्स जिसमें एड्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा है वो देर से निकल के आएंगे। उसको भी आप कोलेक्ट कर लेंगे, उसका एनालिसिस आप कर लेंगे। सिर्फ वर्किंग में फ़र्क है, बाकी सारा का सारा सॉल्वेंट्स, ठीक है, और एड्जॉर्बेंट्स मतलब स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस वही वाली है जो किसकी थी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की थी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये 5 जो आपके ओल्ड पेपर्स हैं उसके लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।